Hello my dear students, welcome back to my channel Learn with Ritu Fogart मैम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12th मैथ्स के एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cos 2t, y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t डिवाइडेड बाई cos ऑफ 2t। तो यहाँ पे हमारा x और y दोनों ही t के फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो x है इसको भी हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो हमारा y है उसको भी हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा जो ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, और दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। डिवीज़न में दिया हुआ है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, डिवीज़न रूल लगाएंगे। ठीक है, डिवीज़न रूल बोलता है आपको कि जो आपका डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है cos 2t, इस cos 2t का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर में आपकी जो भी वैल्यू है इसका आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है उसको एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे cos 2t, और जो आपका न्यूमरेटर है यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इसका आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, जब आप साइन क्यूब टी का डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब टी। ठीक है, और बीच में आता है आपका माइनस। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर वाला टर्म है साइन क्यूब टी, इसको आप एज इट इज़ रखेंगे। इसके बाद आप डी बाई डी एक्स निकालें, डी बाई डी टी, सॉरी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ भी आपका ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, किसका डी बाई डी टी निकाल रहे हैं अब यहाँ पे आप, जो रूट में जो ये वैल्यू दी हुई है, यानी जो डिनोमिनेटर में आपकी जो वैल्यू दी हुई है उसका। तो ये आपका डिवीज़न रूल होता है कि आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है उसको एज इट इज़, उसके बाद जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी है उसका डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस आता है, उसके बाद आपका न्यूमरेटर एज इट इज़, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है उसका आप क्या करेंगे, डी बाई डी टी, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आइए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आपका रहेगा रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, ये एज इट इज़, यहाँ पे आपको साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन करना है टाइम टी के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका साइन क्यूब टी है, ये क्यूब आपका कहाँ आ जाएगा, आगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, 3 से इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे आपको चेन रूल यूज़ करना है। साइन टी का डिफरेंशिएशन आपका होता है कॉस टी। ठीक है, माइनस आपका साइन क्यूब टी जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ कॉस रूट कॉस 2t। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, सपोज़ कीजिए आपके पास आपको डी बाई डी टी निकालना है, या डी बाई आपको डी एक्स निकालना है, किसका, रूट एक्स का निकालना है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट में अगर कोई वैल्यू आपको दी हुई होती है, उसका डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, 1/2, और जो भी वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है रूट के अंदर, उसको आप डिनोमिनेटर में रूट में एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है अभी। ठीक, जैसे यहाँ पे हमें बोला है cos 2t, ये रूट में दिया है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1/2 रूट में जो वैल्यू आपकी यहाँ इस रूट के अंदर दी हुई है वो आपकी कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगी। और ये कैसे आता है, ये मैं आपको मेरी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको डिस्कस करके ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने सिर्फ अभी रूट का डिफरेंशिएशन किया है। इसके बाद आप चेन रूल लगाएंगे, और उसके बाद आप cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos 2t का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t। ठीक है, यही होता है cos का डिफरेंशिएशन। उसके बाद ये जो एंगल में आपको 2t दिया हुआ है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको यहाँ पे 2t का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, 2। ठीक, इसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, रूट, और ये स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, cos 2t। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका जो रूट cos 2t है ये आपका एज इट इज़ रहेगा, 3 साइन स्क्वायर टी, ये भी आपका एज इट इज़ रहेगा, cos t भी आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास बचेगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास रहेगा cos 2
टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये भी बचा है अभी, नीचे भी आपका क्या है, ये कॉस टू टी, ये आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है इसका आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रखिए। इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस टू टी। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस टू टी। ठीक है, फिर आप इस कॉस टू टी का इस कॉस टू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार रूट की वैल्यू का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है आपके पास, एक्स होता है, ऐसे ही रूट ऑफ कॉस टू टी इंटू रूट ऑफ कॉस टू टी आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस टू टी। ठीक है, इसके बाद आपका 3 साइन स्क्वायर टी एज इट इज़, कॉस टी आपका एज इट इज़, इसके बाद प्लस साइन क्यूब टी, इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन टू टी को आप चाहें तो ब्रेक करके लिख सकते हैं। साइन टू टी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, और जो आपका ये डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपका ये कॉस टू टी तो रहेगा ही। अब कॉस टू टी के नीचे कुछ नहीं तो इसको आप नीचे क्या रख लेंगे, 1। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई और मिडिल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस टू टी। इस पूरी वैल्यू को अगर आप 1 से इंटू करेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगी आपकी, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, कॉस टू टी इंटू रूट ऑफ कॉस टू टी। डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, कॉस टू टी इंटू रूट ऑफ कॉस टू टी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको इन दोनों टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपके पास साइन टी और ये है साइन क्यूब टी, यहाँ पे मतलब साइन की पावर 4t हो जाएगा, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर टी, तो क्या हम साइन स्क्वायर टी को बाहर कॉमन निकाल लें, साइन स्क्वायर टी हमारा बाहर आ गया। इसी के साथ ही हमारा जो ये कॉस टी है, यहाँ पर भी है कॉस टी, यहाँ पर भी, इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो बचेगा कॉस टू टी, उसके बाद साइन स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, ये 3 बचेगा, इस 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस टू टी एज इट इज़, 3 एज इट इज़, साइन स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस टी बाहर आ गया, इसके बाद बीच में प्लस है, प्लस आपका एज इट इज़, यहाँ पे साइन क्यूब है, साइन क्यूब में से आपका साइन स्क्वायर ऑलरेडी बाहर जा चुका है, एक साइन आपका यहाँ बचा, एक साइन आपका यहाँ बचा, और ये 2 आपका एज इट इज़, 2 आपका एज इट इज़, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर टी, इसके बाद कोस टी तो आपका ऑलरेडी कहाँ जा चुका है, बाहर जा चुका है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसी के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसको, आप इसको ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos 3 cos 2t आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कैसे आएगी, मैंने आपको अगर आपको याद हो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आप वापस देख लीजिए एक बार। वो फार्मूला ये था कि अगर आपके पास cos 2 थीटा आपको दिया हुआ है, cos 2 थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का। अगर यहाँ पे t दिया होगा तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा t। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे आप, देखिए ये माइनस का टर्म है, इसको आप इस तरफ ले जाइए, ये प्लस का टर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका cos 2 थीटा है इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा में 2 आया है, ये यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न में। अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आपको यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मैं वापस लिख देती हूँ, cos 2t इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर टी की तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2t। यहाँ से आपको क्या करना है, इस 2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर ली है, वो आप में क्या मिलेगी, 1 माइनस कॉस 2t, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ अब आ जाइए डिनोमिनेटर पे। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, आपका cos 2t की होल पावर क्या है, 1, और यहाँ पे जो cos 2t है इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, यहाँ भी cos 2t है, यहाँ भी cos 2t है, तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी cos 2t की होल पावर 1 + 1/2। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये देखिए 3 cos 2t माइनस cos 2t, 3 में से 1 चला गया तो आपके पास क्या बचेगा, 2
कॉस 2t प्लस 1, ठीक है। और आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये जो कॉस 2t आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1/2 क्या होता है, 1 + 1/2 इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 इज़ 3, यानी इसकी जो होल पावर है वो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस 2t की होल पावर इज़ 3/2। तो ये भी आपने क्या निकाला है, सिर्फ dx/dt निकाला है अभी यहाँ तक। अभी हमारा जो dy/dt है वो तो अभी हमें निकालना है, तो अब हम dy/dt निकालते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे जो रूल्स है वो एक ही साथ यूज़ हो गए हैं, तो इसको आप मल्टीपल टाइम्स देखिएगा अगर एक बार समझ में ना आए तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, cos³ डिवाइडेड बाई √cos 2t। तो ये हमें हमारी y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसको भी आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर भी आपको t के 2 फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों के दोनों फंक्शन आपके डिवीज़न में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिवीज़न रूल लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy/dt, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको दी होती है वो ऐसे आ जाती है आपकी न्यूमरेटर में एज इट इज़ cos 2t एज इट इज़। उसके बाद आप cos³ का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 आपका आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 cos² t। cos t का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है, माइनस sin t, ठीक। बीच में आपका माइनस आता है, माइनस लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका cos³ t है अब आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे cos³ t। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे √cos 2t का, ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है। पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/2, रूट में जो भी वैल्यू है वो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, cos 2t है तो cos 2t एज इट इज़। उसके बाद cos 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस sin 2t। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका 2t आपको दिया हुआ है, ये जो 2t दिया है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2, और डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, ये जो cos 2t है रूट का, इसका आपको क्या कर देना है, होल स्क्वायर। ये हमने डिवीज़न रूल यहाँ पे अप्लाई किया है, जैसे हमने dx/dt कैलकुलेट किया था वैसे ही हमने यहाँ पे डिवीज़न रूल अप्लाई किया है, ठीक है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो 2 है इस वाले 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये cos 2t इस cos 2t से इंटू होगा, एलसीएम लेंगे आप इसके, इस पूरे के नीचे 1 रखेंगे और इस cos 2t का इस cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे रूट वाली वैल्यू उसका, दो सेम रूट वाली वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ से cos 2t एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद ये आपका देख रहे हैं माइनस है, इस माइनस को हम यहाँ आगे लिख लेते हैं। इसके बाद आपका 3 cos² t एज इट इज़, sin t आपका एज इट इज़, माइनस, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, cos³ t आपका एज इट इज़ रहेगा, sin 2t को आप ब्रेक कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 2 × sin t × cos t, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास cos 2t आएगा और यहाँ पे cos 2t का रूट है और रूट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये वाला रूट आपका हट जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा cos 2t, और इसको आप इंटू करेंगे किस वैल्यू से, ये जो आपने एलसीएम लिया था, एलसीएम में आपकी क्या वैल्यू आई थी, √cos 2t। जैसे आपने dx/dt निकाला था सेम टू सेम आप वैसे ही निकालते हुए जाएंगे यहाँ पे। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, देखिए कॉमन हमें दिख रहा है, cos² कॉमन है, यहाँ भी आपका cos² कॉमन है, cos² को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका cos² t। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे sin t है और यहाँ भी आपका क्या है, sin t को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा sin t। तो यहाँ पर sin t आपका ये आ गया है, cos² आपका ये आ गया, तो अंदर आपके पास बचेगा -3 cos 2t प्लस यहाँ से आपका cos³ है, क्यूब में से स्क्वायर आपका बाहर आ चुका है तो एक cos आपका यहाँ बचेगा, एक cos आपका ये रहा, cos × cos² 3 और 1 4 cos हैं, 4 में से 2 आपके बाहर आ चुके हैं तो अंदर कितने cos बचेंगे, 2 बचेंगे, तो ये हो जाएगा cos² t। उसके बाद ये जो आपका sin t था ये आप बाहर लिख चुके हैं, ये 2 आपका क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में अभी मैंने बताया cos 2t की पावर 1 है और यहाँ cos 2t की पावर क्या है, 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 2t की होल पावर 1 + 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं cos² t × sin t। इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं
-3 cos 2t। ये जो 2 cos स्क्वायर टी है, अब इसका भी फार्मूला होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे हमने साइन की टर्म्स में cos 2t का फार्मूला लिखा था, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, cos के टर्म्स में cos 2t का फार्मूला लिखेंगे। तो cos के टर्म्स में इसका फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका होता है cos 2t इज़ इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर t -1। ये आपका cos 2t का फार्मूला है, ठीक है। cos 2t इज़ इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर t -1। तो यहाँ से आप 2 cos स्क्वायर t की वैल्यू निकालेंगे, -1 जो है आपका ये इस तरफ आएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ इसके प्लेस पर पुट कर देंगे, 2 cos स्क्वायर t के प्लेस पर। तो ये आपका हो जाएगा cos 2t +1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2t की होल पावर 2 1 ज़ा 2 +1 यानी कि 3/2। इसके साथ में आप देखिए cos स्क्वायर टी आपका एज इट इज़ रहेगा, cos स्क्वायर टी साइन टी एज इट इज़। इसके बाद 3 cos 2t, ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 cos 2t +1। ये वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रहेगा, cos 2t की होल पावर 3/2, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें समझ में आएंगी, यहाँ तक क्लियर होगा। cos 2t आपका एज इट इज़ रहेगा, इसकी होल पावर 3/2। तो ये आपको मिली है dy/dt की वैल्यू। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy/dx। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए। अब dx हमारा क्या था यहाँ पे, dx/dt को आप एक बार पीछे से उठा लीजिए, वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पे, देखिए जो हमारा dx/dt है, dx/dt की वैल्यू ये आई थी साइन स्क्वायर cos t। इसको यहाँ से उठाइए, साइन स्क्वायर cos t, ये वैल्यू थी साइन स्क्वायर cos t 2 cos 2t +1 डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3/2। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर cos t, साइन स्क्वायर t cos t, और ब्रैकेट के अंदर था 2 cos 2t, 2 cos 2t +1 डिवाइडेड बाई cos 2t की होल पावर 3/2। अब ये आपके पास है dy/dt, ये है आपके पास dx/dt। अब इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ऐसे डिवाइड कर दिया इसको, यहीं पे मैंने एक स्टेप कम किया है, आपको ये अलग से डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो आपके पास क्या चीज़ें बचेंगी यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे बचेगा ये कॉस का